गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। और आप सभी को भाई राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब चला है अयोध्या, श्री राम की नगरी से हम आए हैं। तृप्त हो गए भाई भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाकर। चलिए साहब, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी हाँ, अयोध्या से हम लौट कर आ चुके हैं। बिल्कुल कल रात को ही रिटर्न हुए हैं, रात को 2 बजे। जी हाँ जी। लव यू गाइस, लव। आप सबके लिए भी हमने भगवान श्री राम से आशीर्वाद मांगा कि भैया जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या जो हमसे पढ़ भी नहीं रहे हैं, है ना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको अपना आशीर्वाद देना, है ना, क्योंकि आपके आशीर्वाद में ही सारी चीजें समाही हुई हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जी चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो बैच है, इस बैच में हम काफी सारे टॉपिक नहीं कराए हैं। हमने सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन। ये 3 चैप्टर हो चुके हैं, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन। आज जो हम करने वाले हैं, आज जो हम करने वाले हैं, ये चौथा चैप्टर है ना। और ये समझ लो, ये रीजनिंग का अपने आप में सबसे शानदार जानदार चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। और इस चैप्टर के लिए अभी तक हम इतनी मेहनत कर रहे थे कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाया पहले, फिर मैंने आपको लेटर सीरीज पढ़ाया, फिर मैंने आपको पेयर फॉर्मेशन पढ़ाया। ये सब कुछ क्यों पढ़ाया गया? ये सब कुछ इसलिए पढ़ाया गया ताकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ो तो आपके रोम रोम खिल उठे, है ना। आपके भैया रोम रोम खिल उठे जब आप ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ो। बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है। दुनिया के हर एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। मिनिमम 4 to 6 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं, जो दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती। दुनिया का कोई भी पेपर दोगे आप, है ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है। हाँ जी। हर पेपर में कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर बता रहा हूं, जो 2 चीजें मैंने आपको कराई है ना। पहली चीज मैंने आपको कराई है अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस। अल्फाबेट के जो प्लेस वैल्यू है ना, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, है ना, इसकी जो प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। और अपोजिट अल्फाबेट, और अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जो चीज मैंने आपको बताई है, इन 2 चीजों को ना अच्छे से कर लो। क्योंकि जब तक आप ये प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक कहानी बेकार रहेगी और इस चैप्टर को पढ़ना ही वास्तव में बेकार रहेगा। इस चैप्टर को अगर आप बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, है ना, अगर इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना, अपोजिट अल्फाबेट के बारे में। क्योंकि अगर ये 2 चीजें नहीं पता तो आपको ना पढ़ना ही बेकार है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको बाइक चलाना सीखना है ना, तो बाइक हम कब चलाना सीखते हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से। सर, बाइक चलाने से पहले साइकिल चलाना सीखना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम साइकिल नहीं चलाते तब तक बाइक नहीं चला सकते। मतलब ऐसा कहना तो गलत है कि बाइक नहीं चला सकते, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा कहना गलत है। बट बाइक चलाने के लिए कार पहले, बाइक से पहले हमें साइकिल चलाना सीखना होता है ना। साइकिल के बाद बाइक चलाना सीखते हैं, फिर हम कार चलाना सीखते हैं, फिर हम ट्रेन और प्लेन चलाना भी सीख लेते हैं। है ना। अगर आपको लोको पायलट या पायलट बनना है, ये बताओ, अगर आप लोको पायलट या पायलट बनना चाहते हो, अगर आप ट्रेन चलाना चाहते हो, अगर आप प्लेन चलाना चाहते हो, तो क्या आपने जिंदगी में सोचा है कि बिना साइकिल चलाए, बिना बाइक चलाए, बिना कार चलाए आप सीधा प्लेन चलाना सीख लोगे? हैं? कभी सपने में भी ऐसा सोच सकते हो? कभी नहीं सोच सकते ना। बस वही चीज है। तो अयोध्या की यात्रा बहुत सुखद में रही, बहुत बढ़िया रही। भगवान श्री राम के दर्शन करके मजा ही आ गया। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये दोनों ही प्रैक्टिस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिस नहीं की है, मैं फिर से कहूंगा कि ये प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लो। क्योंकि जब तक आप ये प्लेस की वैल्यू और अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में अगर मजा लेना चाहते हो,
तो ये दो चीजें आप बेहतर तरीके से कर लो, जितनी जल्दी कर लोगे उतना आपको फायदा होगा। अच्छा, इस चैप्टर में ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इन चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पहली टाइप है हमारी वो है लेटर कोडिंग। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप है हमारी लेटर कोडिंग। पहली टाइप है हमारी लेटर कोडिंग। दूसरी जो टाइप है वो है नंबर कोडिंग। दूसरी टाइप है नंबर कोडिंग। और तीसरी जो टाइप है वो है मिक्स्ड कोडिंग। पहली टाइप है लेटर कोडिंग, दूसरी टाइप है नंबर कोडिंग, तीसरी जो टाइप है वो है हमारी मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग का मतलब समझ रहे हो? मिक्स्ड कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। हालांकि जो ओल्ड पैटर्न है उसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं, चाइनीज या जापानीज कोडिंग भी बोल सकते हो, बट वो एक्चुअल में चाइनीज जापानीज कोडिंग है नहीं, बट उसको बोल देते हैं। और जो न्यू पैटर्न है वो है ना, अब धीरे धीरे एग्जाम्स में पूछी जाने लगी है। पहले तो नहीं पूछी जाती थी, बट अब एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले ये न्यू पैटर्न सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आया करता था, बट अब हर एग्जाम में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हमारे आने लगे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेटर कोडिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा लेटर कोडिंग में कि हम हर एक लेटर को दूसरे लेटर में बदलने वाले हैं। हम हर एक लेटर को दूसरे लेटर में क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बदलने वाले हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने है हैंड, एक पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने हैंड। इस वर्ड की जो कोडिंग है मैंने कर दी IBOE से। तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी? है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? एकदम जीरो लेवल का। तो सोचो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं, तो उसके रेफरेंस में एक और वर्ड की कोडिंग है। हाँ जी, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। चलिए साहब, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ा, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। हम्म। ये बहुत ही बेसिक सा, इजी सा, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, और दुनिया का हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दुनिया का हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये बता दो। दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ सर, बिल्कुल हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा सर इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। और सर इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है। क्या है सर? सर इस क्वेश्चन में हर एक लेटर में +1 हो रहा है। H+1I, सर A+1B, सर N+1O, सर D+1E। सर हमने हर एक लेटर में +1 कर दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर हम भी हर एक लेटर में +1 कर देंगे। S+1T, I+1J, L+1M और K+1L। तो सर हमने भी हर एक लेटर में +1 +1 +1 कर दिया। ठीक है, हमने भी हर एक लेटर में +1 +1 +1 कर दिया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप
कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी लेटर कोडिंग के क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड लेटर कोडिंग। ये लेटर कोडिंग का पार्ट है। ये किसका पार्ट है बेटा? लेटर कोडिंग का पार्ट है, जहां पे एक लेटर को हम दूसरे लेटर में बदल रहे हैं। तो क्या दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है लेटर कोडिंग के, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि केशव, क्वेश्चन है कि केशव, केशव इज कोडेड एज, केशव इज कोडेड एज, केशव इज कोडेड एज XCJ UGM से। Then what is the coding of Lakhan? Then what is the coding of Lakhan? LAKHAN। केशव को मैंने कोड किया, देन व्हाट इज द कोड फॉर लखन? लखन की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, तो जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी पैटर्न यूज कर लें, सर दुनिया जानती है कि इनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो 11 5 19 8 1 22 है। सर नीचे जो अल्फाबेट है उनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो 24 3 10 21 7 13 है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लॉजिक लगा दूं, सर 11 से 24 कैसे बनेगा? सर प्लस का 13 करके। सर 5 से 3 कैसे बनेगा? सर माइनस का 2 करके। 19 से 10 कैसे बनेगा? सर माइनस का 9 करके। 8 से 21 कैसे बनेगा? सर प्लस का 16 करके। 1 से 7 कैसे बनेगा? सर प्लस का 6 करके। सर 22 से 13 कैसे बनेगा? सर 22 से 13 कैसे बनेगा? सर माइनस का 9 करके। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो लॉजिक मैंने ऊपर लगाया सेम, पहले लेटर को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, तो वही काम मैंने यहाँ करा। पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पांचवें पांचवें, छठा छठा। तो क्या ये जो मेरा लॉजिक निकला है, ये जो मेरा एक सीक्वेंस बना है, +13 -2 -9 +16 +6 -9, क्या ये मेरा लॉजिक बेटा मान्य होगा? क्या ये लॉजिक मेरा मान्य होगा? क्या इसी लॉजिक के आधार पे मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? क्या ये मेरा मान्य लॉजिक है? क्या ये सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस है? इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? सर ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो इस हिसाब से जो आप उत्तर दोगे, वो उत्तर हमें चारों विकल्पों में देखने को नहीं मिलेगा। वो प्रश्न का उत्तर हमें चारों ऑप्शन में देखने को मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि दुनिया का हर क्वेश्चन बेटा इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। बेसिकली लेटर कोडिंग में बेटा टोटल 7 पैटर्न होते हैं, और जब मैं आपको वो सातों पैटर्न समझा दूंगा, लेटर कोडिंग में टोटल कितने होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं। जब वो सातों पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का बना सकते हो। और उन सातों पैटर्न में से ये जो पैटर्न है, ये सबसे पहला पैटर्न है। ये पैटर्न सबसे पहला पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न बोले तो सीधा क्रम, फॉरवर्ड पैटर्न बोले तो सीधा क्रम, फॉरवर्ड पैटर्न बोले तो सीधा क्रम। सीधे क्रम में क्या होता है? जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड में मान लो कितने भी लेटर है, 5 6 7 8 9, इस पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है, उसमें भी उतने ही लेटर हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न कहता है कि हमेशा पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठा। और इस पैटर्न में क्या मिलेगा? +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या फिर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि +3 तक ही होगा, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है, +9 भी हो सकता है। तो कितना भी प्लस यहाँ पे हो सकता है, कितना भी माइनस यहाँ पे हो सकता है, और कितने भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो एक चीज याद रखना, फॉरवर्ड पैटर्न में पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठे में बदला जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न, सीधा क्रम। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, कैसी भी कोई तकलीफ नहीं। चलिए साहब, तो जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करे। हमें ना एक लॉजिकल सीक्वेंस चेक करना होता है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या चेक करना होता है? लॉजिकल सीक्वेंस। देखो लॉजिकल सीक्वेंस क्या होते हैं? लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं
जैसे कि मैं आपको बताऊं लॉजिकल सीक्वेंसेस, जैसे कि +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3 +2, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। जैसे +1 +3 +5 +7, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। जैसे -2 +4 -6 +8 -10, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। जैसे कि मैं आपसे कहूँ +2 +3 +5 +7 +11, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। ये लॉजिकल सीक्वेंस क्यों है? ये लॉजिकल 2 3 5 दीज ऑल आर दी प्राइम नंबर्स। ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है ना। और वहां पे 2 3 कोई भी कांस्टेंट नंबर हम ले सकते हैं, है ना। मैं +10 कर सकता हूँ, +9 +8 +7 +6, दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंस। ये सब लॉजिकल सीक्वेंस है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 लाइक दैट, ये सब लॉजिकल सीक्वेंसेस है ना। +10 -5 +10 -5 +10, ये सब कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखना चाहिए, कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये वाले पैटर्न निकल कर आ रहा है कुछ इस टाइप से, तो ये सब लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं। तो हमने देखा कि लेटर कोडिंग में हमने पहले को पहले में बदला तो सब में +1 +1 प्लस, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस हमने लगा दिया, हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया TJML। लेकिन हमने दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऊपर वाली टेक्निक यूज करी, पहला पहला दूसरा दूसरा, तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो ये बना। और ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी एंगल से लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो जब मान लो हमारे एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे, तब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे, है ना, तब हम एग्जाम में दूसरा पैटर्न चेक करते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसके दूसरे वर्ड में बदला उसमें भी 6 लेटर है। तो रिवर्स पैटर्न क्या बोलता है कि पहला लेटर पहले में चेंज मत करो, लास्ट लेटर में चेंज करो, सेकंड सेकंड लास्ट में, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। तो अगर सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड काम नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। और अगर हमारा रिवर्स पैटर्न भी फेल हो जाता है, तब हम तीसरा पैटर्न चेक करते हैं, क्रॉस पैटर्न। टोटल कितने पैटर्न है बेटा? 7। जब मैं आपको ये सातों पैटर्न सिखा दूंगा ना, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का आप यूं सॉल्व कर दोगे, यूं चुटकी बजाते, है ना। दुनिया का हर क्वेश्चन कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, कभी कोई दिक्कत नहीं पढ़ा रहे हैं क्या सर? अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्रॉस पैटर्न, तिरछा पैटर्न। तिरछे पैटर्न में देखो कई सारे पैटर्न यहाँ पर बनते हैं। तिरछे क्रॉस पैटर्न में कई सारे पैटर्न यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे 5 लेटर में बदला, तो क्रॉस पैटर्न देखो कैसे हो सकता है कि हम पेयर बना के क्रॉस कर सकते हैं, लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। ये क्रॉस पैटर्न हो गया, समझ रहे हो। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 6 लेटर है, इसको दूसरे 6 लेटर में बदला, तो हम 3 3 को भी क्रॉस कर सकते हैं, लाइक दैट। हम 3 3 को भी कर सकते हैं, जैसे कि और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। तो हम 2 2 को भी कर सकते हैं, लाइक दैट। ये सब क्रॉस पैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, ये सब क्रॉस पैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी। क्रॉस पैटर्न में कई सारे पैटर्न बन जाते हैं, वो हमें देखना होता है, ऐसे भी बन जाता है ना। एक नया क्वेश्चन आया है क्रॉस पैटर्न में, अभी 2024 के एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। और वो पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो पैटर्न पता है क्या है? वो पैटर्न ये है, लाइक दैट, कुछ इस तरीके का पैटर्न है। और एक और नया क्वेश्चन बनाया एग्जाम में क्रॉस पैटर्न में। तो क्रॉस पैटर्न में कई सारे पैटर्न यूज हो जाते हैं। दीज आर द क्रॉस पैटर्न, ठीक है।
हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले हम एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है तो इसी से आंसर दे दो। अगर फॉरवर्ड पैटर्न से लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। रिवर्स पैटर्न से लॉजिकल सीक्वेंस है तो इससे आंसर दे दो। अगर रिवर्स पैटर्न से भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे। तो फिर क्रॉस पैटर्न से आंसर दे दो। और अगर क्रॉस पैटर्न से भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला, तब हम बाकी के पैटर्न चेक करते हैं, 4, 5, 6 और 7। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, इसकी प्रैक्टिस हम आज नहीं करेंगे। बाकी के जो 4 पैटर्न है वो टू बी कंटिन्यू रहेंगे। आज फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं सीख देखूंगा कि आप लोग फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस इन तीनों पैटर्न को चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अच्छा, इन तीनों पैटर्न को चेक करने की सबसे शानदार ट्रिक है कि आप हर एक अल्फाबेट को ना उसके प्लेस की फॉर्म में लिख दो। जैसे इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न तो लग नहीं रहा है ना, तो फिर इस क्वेश्चन को हमने दूसरे मेथड से किया, रिवर्स पैटर्न से। जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं। जब फॉरवर्ड पैटर्न हमारा काम नहीं करता तो हम कौन सा पैटर्न काम चेक करते हैं? रिवर्स पैटर्न चेक करते हैं। 11, 5, 19। और बेटा कोई भी पैटर्न अगर आप चेक कर रहे हो, तो अगर आपको अल्फाबेट के प्लेसेस पता है तो पैटर्न चेक करने का जो मजा है ना, वो दुगना हो जाता है, दुगना। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस पता है। देखो, फॉरवर्ड पैटर्न तो बना नहीं, तो मैंने रिवर्स पैटर्न चेक किया। 11 से 13 बना सर, +2 बना। 5 से 7 बना सर, +2 बना। 19 से 21 बना सर, +2 बना। 8 से 10 बना सर, +2 बना। 1 से 3 बना सर, +2 बना। 22 से 24 बना, +2 बना। लो, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, हमें वो तर्क मिल गया जिसके हिसाब से इस वर्ड की कोडिंग की जा रही है। सर रिवर्स पैटर्न में +2 है, 14 और 2 16 है ना, 1 और 2 3, 8 और 2 CN, PCJ MCN, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको एग्जाम में पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करोगे। एग्जाम नहीं, मतलब आज जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। और अगर रिवर्स नहीं होगा तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करोगे। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। आज देखते हैं कि ये तीनों पैटर्न आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होंगे, आप आराम से समय लीजिएगा और प्रश्न के उत्तर दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक में लगा दूं, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। चेयर को मैंने कोड किया EJCKT से, तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी, है ना। माइट को कोड किया MIGHT से, माइट को मैंने कोड किया LHFGS से, माइट को मैंने कोड किया LHFGS से। हाँ जी। तो साउंड की कोडिंग क्या होगी? साउंड की कोडिंग क्या होगी? समझ रहे हो? श्याम को कोड किया मैंने, श्याम को कोड किया मैंने JXVEP से। तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी? अगर आप इन तीनों में से अगर आप तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड। अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चन बना लिए देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए देन यू आर सुपर। अच्छा, क्लास में आपको ना पूरे पूरे आंसर देने, कंप्लीट आंसर। लेकिन एग्जाम में आपको कंप्लीट आंसर देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ना ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। जैसे जैसे आप एक एक लेटर को कोड करते जाओगे उसके हिसाब से 4 में से 3 ऑप्शंस को क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो मेंटोस लाइफ अप्लाई करने के लिए आपको अल्फाबेट के अगर प्लेस पता है, दिमाग चलाओ, चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं है। नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, नहीं है तो क्रॉस पैटर्न। और तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं। तीनों के आंसर एक साथ, एक एक करके आंसर देने की भूल मत करो। एक एक करके आंसर देने की भूल मत करो। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ। समझ रहे हो?
बस, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट मजा आ गया देखकर कि आप लोगों ने तीन में से दो क्वेश्चन तो बड़े प्यार से बना लिए। गजब, बेहतरीन जॉब सर। अगर मैं बोर्ड पे ध्यान दूं और ध्यान से देखूं, पहले क्वेश्चन में सर सी डी ई +2 हो रहा है, सर एच आई जे +2 हो रहा है। देखो, एक लेटर के गैप का मतलब है +2 होना, इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब है +1 होना। ठीक है, ए बी सी +2 हो रहा है, आई जे के +2 हो रहा है, आर एस टी +2 हो रहा है। तो बस हर एक लेटर में +2 +2 +2 +2 करते जाओ। फॉरवर्ड पैटर्न टी यू बी, ए बी सी डी, एल एम एन और ई एफ जी। सर यहाँ पे सर -1 M-1 L, I-1 H, G-1 H-1 T-1। सर हर एक लेटर में -1। सर इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न है। सर S-1 R, इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न है। FU-1T होगा, N-1M। सर इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न है, इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड पैटर्न है। हर एक लेटर में -1 कर दो। एम से पीछे एल, आई से पीछे एच, जी से पहले एफ, एस से पहले जी, टी से पहले एस। तो एस से पहले आर, ओ से पहले एन, टी, यू से पहले टी, एन से पहले एम, डी से पहले सी। सर हर एक लेटर में -1 वहां पे +2 इन दो क्वेश्चन के आंसर तो मुझे लग रहा है हर बच्चे ने दे दिए होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न तो बहुत आसान होता है। अब सर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब जरा मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ। अब जरा मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ सर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, तो बना बेटा 19 से 10, 8 से 24। सर फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे बन ही नहीं रहा, 19 से 10, 8 से 24 कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर मैंने रिवर्स पैटर्न चेक किया, 19 से 16 -3, सर 8 से 5 -3, सर 25 से 22 -3, और एक -3 होता है -2। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, -2 का मतलब होता है 26 -2 24। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जो नेगेटिव वैल्यू और जो मोर देन 26 है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। भैया 13 -3 10, तो हर एक लेटर में क्या करना है, हर एक लेटर में -3 करते जाओ। 21 -3 होगा 18, 11 -3 होगा 8, 14 -3 होगा 11, 9 -3 होगा 6, और 16 -3 होगा, 13। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया RH के तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वास्तु को मैंने कोड किया WCVXZ से। वास्तु को कोड किया मैंने WCVXZ से। तो बेटा कोडिंग बताओ। Z Z Z ZQC YX की कोडिंग बताओ। ZQC YX की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है रतन। रतन को कोड किया मैंने BJBJB BJB HT से। BJBHT से। तो ये बताओ, तो बताओ गोल्स की कोडिंग क्या होगी? गोल्स की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, अगला प्रश्न है डांसर। डांसर को मैंने कोड किया DGEPSF से। तो बताओ पब्लिक की कोडिंग
पब्लिक की कोडिंग क्या। अगर इन तीनों में से अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर गुड। कोई भी दो सॉल्व कर लिए देन यू आर परफेक्ट। और अगर तीनों सॉल्व कर लिए देन यू आर सुपर्ब। और देखो, लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना जरूरी है। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, जैसे कि अगर मैं ई में, है ना, अगर मैं ई में +3 करता हूं तो बेटा 5 और 3 होता है 8, 8 होता है एच। लेकिन अगर मैं मान लो वाई में +3 करता हूं तो जो वाई है ना, उसका प्लेस होता है 25। अगर मैं 25 में 3 जोड़ता हूं तो 25 और 3 28, और 28 का मतलब क्या है, ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज में सिखा चुका हूं। 26 का रिमाइंडर कितना है, 26 का रिमाइंडर 2। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा लेटर होगा। जैसे मान लो मुझे एक्स का प्लेस होता है 24, इसमें मान लो मुझे 10 जोड़ना पड़े, तो 24 और 10 होता है 34। 26 से भाग करोगे कितना बचेगा, 26 से भाग करोगे तो भैया 8 बचेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है। ऐसे ही मैंने बेटा नेगेटिव वैल्यू को भी सिखाया था। जैसे टी का प्लेस है 20, 20 में से अगर 5 घटाओगे तो 15 आएगा, डेट इज ओ। लेकिन अगर सी में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 में से 5 घटाओगे तो -का 2। -का 2 क्या होता है, 26 से कितने पीछे जा रहा है, 26 -का 2 24। 26 -का 2 24, अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर है, डेट इज एक्स। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं ए में -3 कर दो, तो बेटा 1 - 3 क्या होगा, -का 2। 26 -का 2 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो जी हाँ। तो हम मोर देन 26 और नेगेटिव, ये दोनों वैल्यूज, है ना, मोर देन 26 और नेगेटिव, है ना, सीजीएल रिजल्ट आ गए। 2024 के आगे का रिजल्ट पता नहीं भैया, अभी तो मैं क्लास में ही हूँ फिलहाल। हाँ जी। तो बनाइए इन तीनों क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। अगर फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस, लेकिन अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए। अगर अल्फाबेट के प्लेस आपको नहीं पता है तो फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस चेक करना आपका बेकार हो जाएगा। तो अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए, तभी फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न ना बहुत अच्छे से चेक होता है। तो फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न को बहुत अच्छे से चेक करने के लिए अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तब जाके फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न बहुत अच्छे से निकल कर आता है बाहर। सर आपके बोर्ड पे टाइम नहीं है, लाइव है या नहीं। 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई क्लास है। आजादी जब मिली थी ना, तो तुरंत मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी 19 नवंबर 2024 को, रीजनिंग स्पेशल 31 बैच में चलाने के लिए। तो ये क्लास तो मैंने आजादी मिलते ही रिकॉर्ड कर ली थी। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो बेटा रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस।
यस, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 22 से 23 बना सर, +1 कर दो। सर 1 से 3 बना, +2 कर दो। सर 19 से 22 बना, +3 कर दो। सर 20 से 24 बना, +4 कर दो। और 21 से 26 बनेगा सर, +5 कर दो। सर यहाँ पे बेसिकली फॉरवर्ड पैटर्न बन गया, +1 +2 +3 +4 +5। तो भैया 26 Z से जो एक ज्यादा है वो ये होता है 17 और 2 19, 3 और 3 6। अच्छा, 25 और 4 कितना होता है? 29। अब आप सोच रहे होगे सर 29 जो अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है? 26 का रिमाइंडर कितना होगा बेटा? 25 और 4 29। 26 का रिमाइंडर कितना होगा? 3, है ना? 26 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 26 से कितना ज्यादा? 3, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है। 24 और 5 29, 29 का मतलब फिर से कितना आ गया? सी आ गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +5 और फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर लें। -16, -9, -18, -7, -6। फॉरवर्ड पैटर्न में माइनस का तो लॉजिक बन नहीं पा रहा, फॉरवर्ड पैटर्न में माइनस का लॉजिक नहीं बन पा रहा। लेकिन यहां पर एक लॉजिक है, जरा ध्यान से देखो। सर 14 प्लस का 6 होता है 20। सर 1 और 7 होता है 8, 1 और 7 होता है 8। और सर 20 और 8 होता है 28, 28 का मतलब 2। सर 1 और 9 होता है 10। और 18 और 10 होता है 28, 28 का मतलब होगा 2। 18 और 10 होता है 28, 28 का मतलब क्या होगा? 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी बेटा फॉरवर्ड पैटर्न ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी फॉरवर्ड पैटर्न है। कैसे फॉरवर्ड पैटर्न है? +10 +9 +8 +7 +6। बेटा 18 और 10 28, 28 का मतलब 2। 26 से 2 ज्यादा, 1 और 9 10। 20 और 8 28, 26 से 2 ज्यादा, 1 और 7 8 और 14 और 6 20। सर ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है। कैसे? +10 +9 +8 +7 +6। ये एकदम परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है, एकदम परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है। सर 6, सॉरी 7 और 10 होता है 17। सर 15 और 9 होता है 24। और 12 और 8 होता है 20। और सर 4 और 7 होता है 11। 19 और 6 कितना होता है? 19 और 6 होता है 25। तो मैंने पहले ही कहा रहा था, बोला था, अगर अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो बेटा फंसोगे। और अल्फाबेट के प्लेस पता है तो ये चैप्टर अल्टीमेट चैप्टर है तुम लोगों के लिए। सर फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पे नहीं बन रहा। रिवर्स पैटर्न देखें? रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, तो क्रॉस पैटर्न देखते हैं। सर 4 से 7 बना +3। 1 से 4 बना +3। सर 14 से 16 बना +2। सर 3 से 5 बना +2। सर 5 से 6 बना 1। 18 से 19। तो यहाँ पे बेटा जो लॉजिक है वो क्रॉस पैटर्न का लॉजिक था। जो लॉजिकल सीक्वेंस निकलेगा वो +3 +3 +2 +2 और +1। ये एक परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है। ये एक परफेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस है। 21 और 3 24, 16 और 3 19, 12 और 2 14, और 2 और 2 4, और 3 और 1 4, और 9 और 1 10। XSN, XSN DDJ, XSN DDJ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लो, अब इतने में से कितने आंसर तुम्हारे ठीक थे? तुम्हारा एक क्वेश्चन ठीक है, तुम्हारे दो ठीक है, या तीनों ही ठीक है? हाँ जी। तो मैंने आपको 3 पैटर्न बताए, इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो। रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। और तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बेटा हमेशा फंसोगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हमेशा फंसोगे। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। उतना ही लगाओ जितने भगवान ने तुम्हें दिया है। समझ रहे हो? US और W और Q और C, किंग्स। तो व्हाट इज द कोड फॉर क्वीन? व्हाट इज द कोड फॉर क्वीन? चलिए साहब, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दो। मदर्स। मदर्स।
तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। नेक्स्ट, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न क्या करोगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। प्रमोट को कोड किया, तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी। अल्फाबेट के प्लेस पता होंगे तो कहानी बन जाएगी, नहीं पता होंगे तो कहानी फंस जाएगी, है ना। अल्फाबेट के प्लेस पता होने बहुत जरूरी है। चलिए साहब, बनाइए फटाफट से। सर नाइन्थ क्वेश्चन में एन की जगह एम होगा। हम्म, कहां पर बेटा एन की जगह एम होगा। क्वीन, एन की जगह एम होगा। क्वीन, क्या कहना चाह रहे हो तुम, कहां पर एन है। नीचे तो एन है ही नहीं, सही तो है। अच्छा, ये डब्लू नहीं आएगा बेटा, ये डब्लू नहीं आएगा, ये आएगा एक्स। ये डब्लू नहीं आएगा, एक्स आएगा। गलती ये हो गई, डब्लू की जगह एक्स होगा। हाँ जी, सही कह रहे हो तुम, छोटी सी गलती हुई है। चलिए सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प ये कर दे रहा हूँ कि मैं पहले ही अल्फाबेट के प्लेस आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, जबकि एग्जाम में अल्फाबेट के प्लेस आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। एग्जाम में अल्फाबेट के प्लेस आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
बताओ जल्दी से। सर अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखूं, हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है। सर सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर 11 और 10 21। सर 9 और 10 19। सर 14 और 10 24। सर 7 और 10 17। सर 19 और 10 29। 29 का मतलब 26 से 3 ज्यादा, है ना। तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है +10 +10 +10 +10 और +10। भैया 17 और 10 कितना होता है 27। 21 और 10 होता है 31। 5 और 10 15। 5 और 10 15। 14 और 10 होता है 24। 26 से 3, 26 से 1 ज्यादा, 26 से 5 ज्यादा, ये 15 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। तो सबसे पहले +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न 2 और 2 4। 18 माइनस का 3 15। 15 और 2 17। 21 माइनस का 3 18। 7 और 2 9। 8 माइनस का 3 5। 20 और 2 22। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। 16 और 3 19। 18 माइनस का 3 1 और 3। 13 माइनस का 3 15 और 3 4 माइनस का 3। तो +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो 11 और 3 14। 5 माइनस का 3 2। 19 और 3 22। 8 माइनस का 3 5। 1 और 3 4 और 22 माइनस का 3 NBB इट। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। अयोध्या आए बताया भी नहीं, मैं आपसे पैरामाउंट में भी पढ़ा था रीजनिंग। भैया हमें क्षमा कर देना, मैंने पहले ही बताया था अयोध्या में जा रहा हूँ। हाँ, मैंने बता के तो गया था आप लोगों की क्लास में मैं अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन बच्चों से, बेटा स्टूडेंट से मिलना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि अयोध्या में अपनी फैमिली के साथ गया था। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ गया था, तो वहां पर बच्चों से मिलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कोई जगह नहीं बताई कि हम वहां जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इन तीनों ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न था। इन तीनों ही क्वेश्चन में क्या था, इन तीनों ही क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न। और तीनों ही क्वेश्चन हमने बड़े प्यार से कर दिए फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करके। ठीक है ना। पीपल, पीपल की कोडिंग बनेगी WMX WTN से। तो बताओ टेम्पल की कोडिंग क्या होगी। तो बताओ टेम्पल की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, टेम्पल की कोडिंग क्या होगी। नॉर्थ को कोड किया, है ना। तो बताओ ट्रेन की कोडिंग क्या होगी। बताओ ट्रेन की कोडिंग क्या होगी। प्रीलिम्स को कोड किया, प्रीलिम्स को कोड किया, प्रीलिम्स को कोड किया हमने, है ना। प्रीलिम्स को कोड किया हमने। तो आप ये बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से। हाँ जी। 16 5 15 16 12 5 23 13 24 23 20 14। ठीक है, 14 15 18 20 8 12 11 15 5 17 16 18 5 12 9 13 19 8 21 19
12, 22, 16, 12। सर 9 वाले में से 19 है। 3 ऐड करेंगे तो 10 कैसे होगा? 3 ऐड करेंगे तो 10 कैसे होगा? किसमें 3 ऐड कर दिया? अबे 9 में 10 ऐड किया है, 9 और 10 19। 9 और 10 19 बना है। 9 में 3 ऐड नहीं किया, 10 ऐड किया है तो 10 प्लस 10 किया है, प्लस 10 9 प्लस 10 19। इसमें हमने प्लस 10 किया है, प्लस 10। वीओडी से बैच कंप्लीट कर लें तो कोई इश्यू नहीं है ना? अरे यार बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम वीओडी से क्लास कंप्लीट करो, यहाँ से क्लास कंप्लीट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। चलो चेक करो फटाफट। यस, कैन आस्क यू समथिंग? यार पूछो यार, इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? जो पूछना चाहते हो पूछो भैया।
आपके लिए तो बैठे हैं, आपकी सेवा में हाजिर, आपकी तत्पर, आपकी सेवा में ही बैठे हैं। और किसकी सेवा में हम? हाँ जी। कंप्लीट। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स ना हो तो, 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 है ना, क्रॉस पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। चलिए साहब, चेक करते हैं। सर सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, 16 से 23 बना, प्लस का 7 किया। 5 से 5 से 13 बना बेटा, प्लस का 8 किया। 15 से 24 प्लस का 9 किया। 16 से 23 प्लस का 7 किया। 12 से 20 प्लस का 8 किया। 5 से 9 प्लस का 9 किया। तो भैया यहाँ पे लॉजिक चल क्या रहा है? यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक क्या है? +789 +789। जी चलो, अब बोर्ड पे ध्यान देना। देखो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न 789 789, तो हम भी यही काम करेंगे। 789 789 का लॉजिक लगा लेंगे। 20 और 7 27, 27 का मतलब ए हो गया। 5 और 8 13, 13 का मतलब 13 और 9 22 का मतलब 16 और 7 23 का मतलब 12 और 8 20 का मतलब 5 और 9 14 का मतलब ए एम बी, AMVWTN। ठीक है, 789 का लॉजिक लगा दिया फॉरवर्ड पैटर्न में। सर यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न बनता दिख रहा है -2 -4 -3। ना सर, ये फॉरवर्ड पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा हमें। तो सर रिवर्स पैटर्न चेक कर लो, रिवर्स पैटर्न चेक कर लो, +3। और सर ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, रिवर्स पैटर्न तो बिल्कुल ही नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। क्रॉस पैटर्न चेक कर लो सर, -3 -3 और -3, और सर -3 और -3। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो -3 -3 है, वो भी क्रॉस पैटर्न में, वो भी क्रॉस पैटर्न में। 18 -3 15, 20 -3 17, 1 -3 -2, 14 -3 11, 9 -3 6। तो ओ क्यू -2 26 -2 24, है ना, के एफ, ओ क्यू एक्स के एफ, ओ क्यू एक्स के एफ। सर यहाँ पे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक ही नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक किया, रिवर्स पैटर्न में नहीं है। तो क्रॉस पैटर्न 2 का क्रॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 का क्रॉस था। 16 और 3 19, 18 और 3 21, 5 और 3 8, 12 का 12 है, 9 और 3 12, 13 और 3 16, 19 और 3 22। तो यहाँ पे लॉजिक है +3 +3 +3 +3 और +3 और +3, है ना। क्रॉस 15 और 3 18, 18 और 3 21, 2 और 3 5, यू का यू आ गया। 20 और 3 23, 8 और 3 11 और 7 और 3 10। समझ रहे हो? तो आज हमने 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करी है। आज हमने सर ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दो।
रीजनिंग अब बहुत आसान है। चलिए साहब, तो आज हमने 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करी है। कौन कौन से पैटर्न की? फॉरवर्ड, है ना, रिवर्स और क्रॉस, है ना, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। बाकी के जो 4 पैटर्न है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल कल भी मैं आपको यही तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस कराऊंगा। जब तक आप इन तीनों पैटर्न में माहिर नहीं हो जाते तब तक बाकी के जो पैटर्न है वो छोटे छोटे पैटर्न है। ये छोटे छोटे पैटर्न है, ये पैटर्न छोटे छोटे हैं, ये टू बी कंटिन्यू। ये पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिस बच्चे ने जिंदगी में अपने कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, थोड़ी बहुत उसके दिमाग की बत्ती जली होगी। अल्टीमेट मजा आ गया सर, क्या बताऊं। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तो आज बेटा अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस और बेहतरीन तरीके से कर लेना, ठीक है।